अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम इरफानी व्यूअर्स। इरफान भाई की मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। आज जो मैं यहाँ पर ओल्ड ब्लॉक में मौजूद हूँ, ओल्ड ब्लॉक में इरफान भाई ने एक 80 गज के जो कॉर्नर का प्लॉट है, जो फ्रंट इसका यहाँ पर खुलता है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, और बैक उसका वहाँ पे खुलता है, यानी कि दो प्लॉट मिलाकर एक खूबसूरत सा घर बनाया है जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और जो इसके ऑनर हैं उन्होंने भी इस पे दिल खोल के पैसा खर्च किया है। तो ये ओल्ड ब्लॉक में वाकई घर बहुत खूबसूरत से इरफान भाई ने बनाया है। इसको मैं आपके लिए एक्सप्लोर करता हूँ। अंदर इरफान भाई है, इतना खूबसूरत। अगर आप इसकी ज़मीन से ऊपर हाइट ही देखें तो मैं समझता हूँ 6, 7 फुट 8 फीट की हाइट है। दरवाज़ा देखें आप, ज़बरदस्त। हर चीज़ जो है वो बहुत शानदार है। इरफान भाई अंदर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा विवेक, मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस घर में मालिक मकान जो है वो शिफ्ट हो चुका है। तो हम आपको नीचे का पोर्शन दिखलाएंगे। ऊपर के पोर्शन में सामान बिखरा पड़ा हुआ है तो वो मुनासिब नहीं है कि फैमिली डिस्टर्ब हो। नीचे का जो स्टाइल है एज इट इज वैसे ही ऊपर का है ना इरफान भाई? ऐसे इरफान भाई थोड़ा सा बताएं कि ये आपने जमीन से प्लॉट, खाली प्लॉट से हमारा खाली प्लॉट से हमने काम किया है। इरफान भाई ये तो बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, मैं एक चीज देख रहा हूँ इरफान भाई, दिन ब दिन निखार आता जा रहा है। यानी कि अभी जो लास्ट हमने आपका एक घर बनाया शुरू किया था वो भी बहुत आउट क्लास था। ये भी बहुत ही खूबसूरत। इसके बारे में थोड़ा सा होता है इसकी नीचे जमीन से कितनी हाइट? देखिए असल में ये 2 प्लॉट है। अच्छा, ये पहाड़ी जगह के ऊपर है तो नीचे वाले फ्लोर की हाइट, उस हाइट को मेंटेन करने के लिए इसको बैक साइड भी मेन गेट दिया थोड़ा, ताकि अगर पोर्शन वाइज को सेपरेट किया जाए। और यहाँ पर इसको मार्जिन को कवर करने के लिए इतना गैपिंग आपको तकरीबन आपको जो 6 फीट स्टेप नजर आया उसकी वजह ये है। और उसके बाद देखिए मजीद यहाँ से 2 फीट तकरीबन और है। ठीक है, तो तमाम असल फ्लोर जो है हमारा वो बैक साइड पर देखें, जो उस साइड के रोड लेवल है तकरीबन 1 फीट हमने अब करा है। अपनी पूरी हाइट को मेंटेन करने के या तो 2 से वन करके बनाया हुआ और 2 में हमने बना रहा है पूरा बन भी, तो इसलिए ये थोड़ा सा एक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, हम दाखिल होंगे तो ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। ये ग्राउंड प्लस 1 है, ऊपर छत है और मोटर वाला सेक्शन है। ये कॉमन जिसे हम बाथरूम कहते हैं ये वो है। और ये अभी इसमें थोड़ी सी सफाई वफाई का काम हो रहा है कॉमन बाथरूम में। आप वो देखें कि जालियाँ लगी हुई, नेट है बहुत शानदार सा। और डोर, दरवाजे देखें, दरवाजे की क्वालिटी जो है व्यूअर्स ये बहुत ज़बरदस्त है। ये कौन सी लकड़ी है? देखिए ये टेस्टिंग डोर यूज किए गए हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में अमूमन जो है मलेशियन ब्राइड डोर हम यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है टेस्टिंग डोर यूज किया गया, फिर जो पॉलिशिंग की गई है, पॉलिशिंग की गई है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये आ गया ओपन किचन है। ये मीडिया वॉल है और किचन में भी आप देखें कि जो इन्होंने कैबिनेट इस्तेमाल किए हैं बहुत ज़बरदस्त से इरफान भाई ने इस्तेमाल किया। अच्छा इरफान भाई, कैबिनेट वगैरह पे की बहुत अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल होता है आपके पास इरफान भाई? यूज करते हैं बेसिकली। कौन सी शीट? यूवी एक्रेलिक यूवी शीट। अच्छा, ये आपके इसमें नहीं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल प्रोवाइड करते हैं, इंस्टॉल करवा दें। ठीक है। अच्छा, मार्बल टॉप जो लगा हुआ है ये अमूमन यही लगा है? अमूमन यही यूज करते हैं क्योंकि सबसे मजबूत बंदा है, सेम प्लेट का है। अच्छा इरफान भाई, माशाल्लाह से कैबिनेट आप हमेशा अच्छे बनाते हैं। और ये टॉप जो बनाया ना, इसमें आप देखें कि ये एल शेप में बनाया है और नीचे इसकी कबर्ड्स भी हैं ताकि अगर आपको सामान रखना चाहें तो सामान रखें। यहाँ से जो खाना वाना पकने के बाद यहाँ पर सर्व करें, आप स्टूल्स लगा दें और वहाँ पर सोफे वगैरह रखें। जो माहौल बनता है ना एक हाउस क्लास सा, वो इरफान भाई ने प्रोवाइड किया है। किचन के बारे में मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे बहुत पसंद आया। आप देखिए कि जो आपकी क्रॉकरीज होती हैं वो आप इसमें जिस तरह हम शोकेस में सजाते हैं उस तरह सजा के रख सकते हैं। सिंक बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि 2 स्टेप में जिसे हम कहते हैं वो डबल बॉल में सिंक बना हुआ है। जो सैनिटरी है, वॉल जो टैप जो लगाया गया है वो बहुत आउट क्लास है। यहाँ से वेंटिलेशन भी है, डक एरिया। यहाँ से वेंटिलेशन होने का मतलब है किचन की गर्मी थोड़ी बहुत बाहर हो जाएगी। इरफान में कितने कमरे हैं इसमें? देखें टोटल 3 बेडरूम है। ठीक है। एक ड्राइंग रूम है और ये पूरा लाउंज है। ठीक है। तो पहले हम ड्राइंग रूम दिखला दें। पहले ड्राइंग रूम सही है। अच्छा, दाखिल होने के बाद पहले ही जैसे हम दाखिल हुए इसमें थोड़ा सामान पड़ा हुआ है, सामान जो जिनका घर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए।
ये देखें आप फोर सीटिंग अभी यहाँ पे आइए ये बहुत होता स्लाइडिंग डोर लगाया हुआ है ताकि आप अगर उस साइड पे बाहर निकलना चाहें गैलरी एरिया गैलरी एरिया में वहां निकल सकते हैं। ये डोर उन लोगों के लिए कि अगर आपके घर में कोई आउट पर्सन आए तो यहाँ से एंटर हो, जिसका यहाँ घर वाले डिस्टर्ब ना हो, घर वाले से डिस्टर्ब ना हो। तो मेरे पास ये एक आ गया रूम। उसके बाद जो है सेकंड बेडरूम आ जाता है। बेडरूम की जो तरतीब रखी है इरफान भाई बहुत अच्छी रखी है। ये प्लानिंग थोड़ी रूटीन से हटके क्योंकि दो प्लॉटों को मर्ज करके प्लानिंग लगी है कि जगह का यूटिलाइज बहुत जरूरी है। फ्रंट पे फिनिशिंग आपकी बहुत आउट क्लास है। इरफान भाई की काम की जो फिनिशिंग होगी वो तो बहुत आउट क्लास होगी। डोर देखें आप बहुत जबरदस्त है। और ये अटैच बाथरूम है जो कि बहुत शानदार है। आप इसका तमाम जो कलर कॉम्बिनेशन है वो इरफान भाई अंदर तो ग्रे ही रंग है लेकिन बाहर थोड़ा सा चेंज किया है। डिपेंड करता है। अच्छा ये बाहर जो विंडो है ये बाहर की जानिब खुलेगा, इसलिए कि आप चाहें तो इसे बाहर खोलें और इसकी जो वेंटिलेशन है हवा है उससे आप महसूस हो सकता है यहाँ से और लोगों से। कितने टाइम में ये आपने होना है? देखिए इनको कंप्लीट में आपको तकरीबन 14 महीने लगना ठीक है, खाली फ्लोर से लेकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा ये दूसरा बेडरूम है ना, दो बेडरूम यहाँ का है, एक इस वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फोर से नहीं यहाँ पे डिफरेंट है। और विंडो जो है स्लाइडिंग वो बाहर गली में खुलती है, यानी कि कॉर्नर साइड पे। ठीक है, तो मतलब मैं जितना भी कह दूं उतना कम है, इसलिए कि इसमें काम बहुत जबरदस्त नजर दो प्लॉटों को अच्छा कर जो डिजाइनिंग की गई है वो बहुत डिजाइनिंग से की गई है। इरफान भाई इसमें भी आपने जो सैनिटरी और टाइल्स का इस्तेमाल किया है बहुत अच्छा किया है। तो ये आपकी और कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं। कुछ चीजों में हम अपनी सजेशन देते हैं लेकिन हम अपनी जो चॉइस है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हो गए दो बेडरूम एक ड्राइंग रूम आपको दिख रहा है और बना गया ये स्टोर है। ये किचन के बैक साइड पर स्टोर या लग एरिया ओपन वॉशिंग एरिया भी है। ओह जबरदस्त। अच्छा यानी कि ये जो स्पेस का इस्तेमाल किया गया है ना, यहाँ पे ये वॉशिंग एरिया है सेपरेट हो गया है, बंद करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा सा माहौल बन गया है यहाँ पर। और ये आ गया एक और बेडरूम, बिल्कुल जो बैक साइड पे ये दूसरी गली में ये इसका रास्ता खुलता है जो मैं आपको बताया नहीं देखा। अच्छा एक तो वो रास्ता था जो मेन, चूंकि दो प्लाटों को मिलाकर बनाया है, डिजाइनिंग अच्छी की गई है। तो ये गेट अगर आप खोलेंगे तो ये दूसरी गली, इसे आप फ्रंट भी कह सकते हैं और बैक भी कह सकते हैं। तो ये इनके हिसाब से बैक, घर वालों के हिसाब से, लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी फ्रंट ही है। बिल्कुल ऐसे ही फ्रंट है ना, लेकिन इस डिजाइनिंग इस तरह की है जैसे बैक के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। इरफान भाई ये इसके साथ भी एक था। अच्छा आपको जो इसमें वो लगाया है उसमें ये है वैनिटी बेसन है। अच्छा ये आजकल कुछ ज्यादा चल रहा है मॉडर्न और केले के बक के साथ हर चीज में जिद्दत आ जाती है। नॉर्मल बेसन वगैरह तो हम यूज करते थे, ऊपर सब में सब वाशरूम के ऊपर डबल सब्जियां और जितने भी वाशरूम। अच्छा इरफान भाई के काम में फिनिशिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब तक हमने जितने घर एक्सप्लोर किए हैं इरफान भाई के काम में दिन ब दिन निखार आता जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि इरफान भाई पैसों का वो नहीं करते, उस पर बहस में पैसा नहीं करते। और मैं इस बात को जानता हूँ कि अक्सर मकानात में इरफान भाई ने मतलब है कि आपका नुकसान भी नहीं किया। और बाज मकान बनाते हुए इरफान भाई तो लॉस में हुआ है जो उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी करी है। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के अंदर जैसी डेविएशन आपको पता है लास्ट मंथ में कितना इन्फ्लेशन है, हमने उसी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट के ऊपर किया है। और कोई भी कॉस्ट जितनी भी वॉल्यूम हमने बेयर करी, जितना भी नुकसान था हमने बेयर कर, हमने अपनी कमिटमेंट उस कॉन्ट्रैक्ट की पूरी कर दी है। अगर कोई एडिशनल वर्क हुआ तो उसकी कॉस्ट ओनर ने पे करी होगी माइनस जो बिल्कुल ना होने का। बिल्कुल टाइम ड्यूरेशन देखिए एक आदमी आगे पीछे हो जाता है तो वो काउंट नहीं करता कि आपको काम कैसा मिल रहा है, कितना अच्छा मिल रहा है। नॉट ऑन रेजिडेंसी फेज 1 में अगर मैं समझता हूँ कोई बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इरफान भाई सर फेरिस भी हुए हैं और भी बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे लोग अच्छा काम नहीं कर रहे, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो कि इरफान भाई के साथ साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इरफान भाई की अलावा भी और दूसरे लोगों की वीडियोस भी आपको दिखाऊं ताकि आपको कंपेयर करने में भी अंदाजा हो कि कौन कैसा काम करता है।
तो इरफान भाई ये कितने वक्त में आपने डिलीवर किया? देखिए इसको कंप्लीशन में ऑलमोस्ट अभी तक पहुंचते 14 महीने हो गए। 14 महीने हो चुके। ग्राउंड प्लस वन है। ग्राउंड प्लस वन और 160 कर दी, यानी कि 2 प्लॉट को हमारे साथ ये बनाया। अच्छा, ये सबसे मेन वजह ये कि लैंडस्लाइडिंग जगह के ऊपर है, चढ़ानी जगह दी आपने है, नीचे बहुत काम नीचे करवाया। बहुत काम होगा। और 2 प्लॉट को मर्ज कर दिया, इसको डिजाइन, इसका एलिवेशन, इसको कहाँ से डिजाइन किया जाए कि ये 2 प्लॉट की जो मर्जिंग है बेहतरीन तरीके से जो है नजर है। फ्रंट से तकरीबन 6-7 फुट है और उस साइड से उस साइड से 1 फुट है। वो बहुत जबरदस्त है। लेकिन कॉर्नर और जो एलिवेशन और उसके कट्स वगैरह दिए हैं, जो उस पे डिजाइन किया है, इसको एक मॉडर्न एलिवेशन पे बहुत जबरदस्त। दूर से देखने में ये घर इतना जबरदस्त सा लग रहा है और इनको महल जैसा लग रहा है। तो व्यूअर्स, ऊपर का जो डिजाइन है एज इट इज ऐसा ही है, सेम यही है। जो फोर सीलिंग है, जो ऊपर फोर सीलिंग है वो भी एज इट इज है, किचन भी एज इट इज है, हर चीज एज इट इज है। तो ऐसा घर बनवाने के लिए आप इरफान भाई से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स, फर्स्ट फ्लोर हम नहीं दिखलाएंगे आपको, इसलिए नहीं दिखलाएंगे कि वहां पर सामान बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो आपको कुछ वाजे नजर नहीं आएगा। फर्स्ट फ्लोर सेम है। छत पे चलते हैं, बाकी बातें छत में करेंगे। अच्छा, ऊपर हम अभी छत पे चलते हैं। इरफान भाई, इसकी क्या होती है? इसकी ये चौड़ाई जो है गिटार पे ढकी मैंने 5 फीट हमने रखा है। ठीक है। ये लेजर कटिंग की रेलिंग यूज की गई है यहाँ पर, सिलाइंग बोर्ड से है। जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पे ब्लैक मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया, टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, ये जो एक टेरेस बनाया हुआ है और इसके साथ ही एलसीओ का सीन है ना, एलसीओ के स्पेस में हमारे पास एक टेरेस सीन है। टेरेस में। अच्छा, ये आ जाती है इसकी गैलरी जो फर्स्ट फ्लोर में है और यहाँ से आप आगे नजारा देखिएगा, बहुत जबरदस्त है ये गैलरी। वहाँ पर भी जब घूमेगी ये एलबी से टर्निंग है, टर्निंग शेप में ये गैलरी खत्म हो जाएगी। बहुत जबरदस्त। शर्ट वगैरह जो कह रहा था ना। ठीक है, ठीक। अच्छा, हम छत पे चलते हैं और छत पे चल के इरफान भाई से डिस्कस करेंगे और पूछेंगे कि इस पे कितनी तकरीबन लागत आएगी। अगर आप ऐसा घर बनवाना चाहें तो इरफान भाई से मजीद डिटेल फोन पे बात करके मजीद डिटेल ले सकते हैं। हम मौजूद हैं छत के ऊपर। आप छत कर सकते हैं कि एक छोटी मोटी पार्टी यहाँ पर आप कर सकते हैं। जाहिर है जैसे 2 प्लॉट है तो उसके ऊपर काम भी वैसा ही शानदार होगा। वो आप सामने देख सकते हैं वॉशिंग और एक अदद जो बाथरूम है वो ऊपर बनाया गया है, इसलिए कि अगर आप कोई पार्टी कर रहे हैं या आप लोग ऊपर बैठे हुए हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इरफान भाई, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो है ये इसको क्या कहते हैं? ये वेरोना मार्बल यूज किया गया है। वेरोना मार्बल। ठीक है। यहाँ पर पूरे 3 फ्लोर के ऊपर वेरोना और ग्रेव यूज करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ ओनर की रिक्वायरमेंट थी कि हमें ये वेरोना मार्बल, यानी कि ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, तीनों पे सेम हमारी मौजूद है, सिमिलरिटी बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त, बहुत जबरदस्त था। अगर आप उस साइड से देखिए तो एंट्रेंस भी बहुत शानदार है, वो गैलरी ऊपर से, यानी कि अगर आप नीचे के नज़ारे करना चाहें। इरफान भाई, इतना ज़बरदस्त सा घर बनाया है, इससे पहले भी आपने बहुत अच्छा घर बनाया था, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर ये घर अगर कोई बनवाना चाहे तो आप इस वक्त के हिसाब से पैसे बताएं, इसलिए कि अगर कोई 1 साल के बाद देख रहा है तो वो जाहिर है कि उसके पैसे वो नहीं होंगे, लेकिन इस वक्त के हिसाब से देखिए, क्योंकि जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि हमारा इनका पुराना कॉन्ट्रैक्ट था और जो भी मामला थे वो हमने उस कॉस्ट में लगा है। जितना अभी रिसेंटली इन्फ्लेशन आया ना, करंट पोजीशन में अगर आज की डेट में हमें स्टार्ट कर दें तो कम से कम 140 से 145 मिनिमम इसका रेट है सिर्फ कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, इसमें ये 160 गज तकरीबन 160 गज का 160 गज तकरीबन 145 तक का एक बजट रखें। अच्छा, देखिए ये तो एक एक्स्ट्रा काम हो गया ना, तो अगर किसी का 120 गज का है तो उसकी कॉस्ट दूसरी हो जाएगी ना। लेकिन ये घर जो है ये 80 गज के 2 प्लॉट्स पे बना हुआ है, इसकी कॉस्ट इरफान भाई ने बताई थी, कितनी बताई आपने? देखिए, हमारा तो देखिए जैसे आपको पता है ना कि हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट पुराना था, तो हमने पुराने कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में कुछ लेवल किया। लेकिन अभी करंट पोजीशन में अगर हम आज की डेट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये तकरीबन 145 से 145 इस पे लागत आएगी, 145 तक का कॉन्ट्रैक्ट होगा। वही बात है, यानी कि आप अपने जहन में रखें कि इस किस्म का घर बनवाने के लिए आज की डेट में अगर आप कुछ साइन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट 10 दिन 15 दिन में, अगर रेट का फ्लक्चुएशन नहीं है ना, तो इस रेट में बन जाएगा। और अगर रेट का फ्लक्चुएशन है आज के रेट से और 1 महीने के बाद के रेट से, डेफिनेटली आपको पता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में जो रेट रिवाइज होते हैं तो दिन ब दिन होते चले जाते हैं और बैक तो होते नहीं, बैक कुछ भी नहीं होता, जो शुरू हो जाता है वो शुरू हो जाता है। तो इरफान भाई का नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उस पर रब्ता करें और इस किस्म का खूबसूरत घर बनवाने के लिए इरफान भाई से रब्ता करें। इरफान भाई, बहुत ज़बरदस्त आपने घर बनाया, अल्लाह ताला आपको इससे भी बेहतर घर बनाने तौफीक अता फरमाए और कोशिश करें कि अपने काम में वो मजबूती और लेकर आए
जो होनी चाहिए। वैसे तो मैं आपको बता दूं एक बात कि इरफान भाई की ऐसी आज तक कोई कंप्लेंट मैंने नहीं सुनी कि घर बनाया तो वो हिल गया या टूट गया या गिर गया या पिलर टेढ़े हो गए, ऐसी कोई कंप्लेंट अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्यूअर्स इरफान भाई के नंबर पर रब्ता करें और इस किस्म के घर बनवाने में मैं समझता हूँ कि इरफान भाई बेस्ट वन ऑप्शन है। अपने वो सल्तनत अस्मानी और इरफान भाई को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।